आज दिनांक 8 अक्टूबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 6C का 6वां सवाल पढ़ेंगे। सवाल जो है श्याम पट पर लिखा गया है, चित्र में ए बी समांतर सी डी, समझते रहिए, ए बी समांतर सी डी और ए बी और सी डी के मध्य एक बिंदु ई है। ए बी और सी डी के मध्य एक बिंदु ई स्थित है। दर्शाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी ई धन कोण बी ई डी इस कोण का और धन कोण सी डी इस कोण का, तीनों कोणों का योगफल 360 अंश होगा। कोण बी, धन कोण पूरा ई, धन कोण डी, तीनों का योगफल 360 अंश होगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करें। हल ज्ञात है ए बी समांतर सी डी तथा बिंदु ई ए बी और सी डी के ठीक मध्य में स्थित है। ज्ञात में हो गया, सिद्ध करना है। लिख लेंगे प्रश्न से देखकर जैसे का तैसे। ए बी ई धन कोण बी ई डी धन कोण सी डी ई बराबर 360 अंश, यह सिद्ध करना है। इसके आगे रचना की ज़रूरत है। इस प्रश्न में रचना, बिंदु ई से होकर जाने वाली ए बी या सी डी किसी के समांतर कह देंगे। बिंदु ई से होकर जाने वाली ए बी के समांतर एक रेखा यमयन खींचा। बिंदु ई से होकर जाने वाली ए बी के समांतर एक रेखा यमयन खींचा, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि बिंदु ई से होकर जाने वाली ए बी सी डी के समांतर एक यमयन रेखा खींचा, या दोनों को एक साथ मिला करके कह देंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। तो यह रचना वाला भाग हो गया। रचना वाला भाग को हम डाट करके ऐसे दर्शाते हैं। यह रेखा गणित का एक सिस्टम होता है। इसका नामकरण कर देंगे यम और इधर इसका नामकरण हो गया यन। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात है, सिद्ध करना है और रचना जो है आप लोगों को बताया। अब इसके आगे देखिए, ए बी समांतर यमई। अब उसके आगे उपपत्ति में ए बी समांतर यमयन कहें चाहे यमई कहें, उसमें कोई गलती नहीं होता है। ए बी समांतर यमयन रचना से जिनने तिर्यक रेखा, ध्यान दीजिए,
जिन्हें तिर्यक रेखा बी प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी और यमयन को एक तिर्यक रेखा बी, जिन्हें तिर्यक रेखा बी प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है या करती है, दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होता है। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को अलग से देख लीजिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रतिदिन बताता हूँ, दोहराता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। प्रश्न में, सवाल में जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको लिखते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारी ज़रूरत है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसी का हमें ज़रूरत है, तो इसी को हम लिखेंगे। इसलिए कोण ए बी पूरा नाम देंगे। जब एक ही बिंदु पर दो कोण बनता है, चाहे दो से अधिक बनता है, तो जिस कोण को हम दर्शाते हैं, बताते हैं, उसका पूरा नामकरण करना चाहिए। केवल बिंदु बी कह देंगे तो इससे जो है अपना असली भाव प्रकट नहीं हो पाएगा कि हम किस कोण को बताना चाहते हैं। तो कोण ए बी, कोण ए बी दान कोण बीईएम, यह कोण दान कोण बीईएम बराबर 180 अंश डॉट डॉट संबंध नंबर 1। इन दोनों कोणों का योगफल जो है 180 अंश हो जाएगा। और इसके आगे हिंट कर लेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हिंट कर देंगे, अंतःकोण अभिगृहित, शॉर्टकट में लिख दिया जाता है अंतःकोण अभिगृहित। जो लड़का पूरा लिखना चाहे तो वह पूरा स्पष्ट तरीके से लिख सकता है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। और जो लड़का छोटा में लिखना चाहता है, शॉर्टकट अंतःकोण अभिगृहित, अभिगृहित माने नियम, सिद्धांत, थ्योरी। अब आगे देखिए, जब ए बी के समांतर सी डी है, जब ए बी के समांतर सी डी है और ए बी के समांतर यमई है, तो इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि सी डी और यमई या यमयन जो है समांतर हैं। हम लोग पीछे पढ़ने में पढ़ चुके हैं कि यदि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं हों तो वे दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो अब आगे लिखेंगे यमयन समांतर सी डी, यमयन समांतर सी डी, यमयन समांतर सी डी। देखिए यहाँ पर हम ये एम लिख दिए हैं, यम की जगह बी चाहिए, तो ए बी समांतर सी डी रचना द्वारा ए बी समांतर सी डी हमें ज्ञात था, प्रारंभ में प्रश्न में दिया गया है ए बी समांतर सी डी, तथा इसको लिख देंगे ज्ञात है, तथा ए बी समांतर यमयन, इसको लिख देंगे रचना से। इसलिए जब ए बी सी डी के समांतर है और पुनः ये भी जो है यमयन के समांतर है, इससे हम निष्कर्ष निकाल लिए कि यह जो है सी डी यमयन के समांतर होगी। सी डी समांतर यमयन, सी डी समांतर यमयन। अब तिर्यक रेखा बता देंगे जिन्हें तिर्यक रेखा डी प्रतिच्छेद कर रही है, जिनने एक तिर्यक रेखा डी
प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए पुनः पहले वाला नियम आ गया। इन दोनों कोणों का डी का और नीचे वाले कोण ई का मान जो होगा 180 अंश होगा। मान का मतलब योगफल। इसलिए कोण यम ई डी, कोण यम ई डी धान कोण ई डी सी या सी डी कोण सी डी ई बराबर 180 अंश डॉट डॉट संबंध नंबर 2। पुनः यही नियम है, अंतः कोण अभिगृहित से। तब अब इसके आगे हम क्या करेंगे, संबंध 1 धन 2 को जोड़ देंगे। संबंध 1 धन 2 से बायां पक्ष बायां में और दाहिना पक्ष दाहिना में जोड़ेंगे। कोण ए बी ई धन कोण बी ई यम धन कोण यम ई डी धन कोण सी डी ई बराबर 180 अंश धन 180 अंश बराबर 360 अंश। चाहे तो इसको अलग अलग या योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे देखिए, कोण ए बी ए धन, इन दोनों कोणों को हम योग करेंगे चित्रानुसार, चित्र का सहारा लेकर के। कोण बी एम, कोण बी एम धन कोण यम ई डी, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। जो यह अंडरलाइन वाले 2 कोण हैं, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार जोड़ेंगे तो यह कोण हो जाएगा कोण बी ई डी। यह पूरा कोण हो जाएगा, दोनों को एक में मिला देंगे, योग कर देंगे। तो इन दोनों कोणों के योग को चित्रानुसार हम लिख सकते हैं कोण बी ई डी धन कोण सी डी ई जैसे का तैसे हो गया बराबर 360 अंश। और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ। इस प्रकार यह सवाल जो है हल हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें जहाँ न समझ में आया हो तो आप फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।